हेलो। हाँ सर। यस सर। 255। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, तो हमें अभी तक क्या दिखा कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट कैसे होते हैं। ओके, कि वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग में, स्टेजिंग से लोकल रिपो में, लोकल रिपो से रिमोट रिपो पे। ठीक है। ओके सर एक नाउ डाउट यस सर, लोकल रेपो में से एक फाइल अगर डिलीट कर दिए तो वो कमिट हो सकती है क्या? लोकल रिपो से डिलीट नहीं होता है ना यार, आपको दिखेगा ना लोकल रिपो। नहीं या नहीं, लोकल नहीं, जहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। इसमें से बोल रहे हो क्या? हाँ यहाँ से। हाँ ठीक है, अगर मैं न्यू फाइल डिलीट कर देता हूँ कोई इशू नहीं, इसको डिलीट करता हूँ। अगर यहाँ पे गिट स्टेटस चलाओगे आप, गिट स्टेटस यू कैन सी डिलीटेड दिस फाइल, करेक्ट। ठीक है, गिट, मैं इसको इसको ये रखता हूँ, इसको इधर रखता हूँ और इसको भी इधर रखता हूँ। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे कितने फाइल्स है, कहाँ पे गया फाइल, इतने फाइल्स है। ठीक है, आपको दिखेगा पैरेलली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गिट क्या करूँ, गिट स्टेटस चलाया। ओके, गिट ऐड हो गया, गिट नियम डिलीटेड, जो भी कुछ आपको मैसेज देना है वो डिलीटेड हो गया, गिट पुश ओरिजिन है। ओके हो गया। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो कितने फाइल है, 1 2 3 4 5 6। ओके देखो गया न्यू फाइल 2। यस सर। यस ओके, सो या ठीक है, कोई इशू? यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूटर, देखो दो दो लोगों ने कंट्रीब्यूट किए। हेलो यस सर, मैं ये पूछ रहा था, मैं यहाँ से पुश करने की कोशिश कर रहा था तो वही सेम एरर आ रहा था। क्या एरर है? टोकन यूज करो, टोकन यूज करो। टोकन से ही कर रहा हूँ सर। वो लॉगिन पूछ, लॉगिन नहीं आएगा आपको? गिट ऐड लॉगिन भी आया ओरिजिन, सर, लॉगिन कर। हाँ लॉगिन करो देन, फिर उसको ब्राउजर से, ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करो, टोकन के थ्रू मत करो, ब्राउजर के जो थ्रू, थी एरर। ब्राउजर के थ्रू करो ना। ओके। ठीक है ओके, चलो आते हैं। ओके यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं ब्रांच। ओके, एग्जैक्टली ब्रांच क्या है? ठीक है, आपने एक रेपो बनाया, ओके, उस पर कुछ डेवलपमेंट हुआ, वो कमिट हो गया। ठीक है, कमिट तो ये इसमें कुछ आपने, ये हम आपका ओरिजिनल कोड था, ठीक है, डेवलपमेंट में उसमें कुछ चेंजेस किए, ये आपका सपोज वर्जन 1 है, अगेन वर्जन 2 बन गया, दैट मीन 2 कमिट किए, ये आपका लेटेस्ट है। ओके, एक एग्जांपल ये कर लेते हैं पहले, कि अगर सपोज एक एप्लीकेशन चल रहा है, सपोज फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे चल रहा है, इसका कोड बैकएंड में है। ठीक है, और आप बोलते हो कि आप में ये हो गया, आपको आपको बहुत इच्छा हुई कि मैनेजर को बोल दिया आपने कि मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका लुक एंड फील चेंज करता हूँ, थोड़ा सा वीडर वीडर चेंज करता हूँ इसका, तो मैनेजर आपको अलाउ करेगा क्या इस कोड पे काम करने के लिए? यस नहीं करेगा। नो सर। ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नो। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगर आप इस पे कोई चेंजेस करते हो तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है हमारा प्रोडक्शन पे।
तो मैनेजर बोलता है ठीक है कोई इशू नहीं, हमें न्यू फीचर्स ऐड करना है इसमें, तो ठीक है इसको चलने देते, इसको चलने देते। क्या करते हैं हम, जो कोड है देखो ध्यान से देखो, कोड है कोड, ठीक है ना, ये जो ये कोड है इसका एक कॉपी बना लेते हैं, सेम का कॉपी, कोड का कॉपी, इस पर डेवलपमेंट करते हैं। ये तो हमारा प्रोडक्शन पे चल रहा है, इसको कुछ नहीं, इसका कॉपी बना लिया, इसको इसको बोलते हैं ब्रांच, क्या बोलते हैं, ब्रांच। एक नया ब्रांच बनाया, इसका नाम अगर सपोज ये हमारा मेन है, मेन ब्रांच और हेड है, ओके, तो इसको नाम दिया, सपोज मुझे नया न्यू फीचर ऐड करना है, ये फीचर ब्रांच, ओके, ये हो गया आपका फीचर ब्रांच। आप इस पर डेवलपमेंट कर सकते हो, आप इस पर डेवलपमेंट करोगे, आप इस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कुछ भी, इसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पे नहीं पड़ेगा। और जनरली ऐसा ही होता है, जब भी कभी आपको इशू आया या कोई नया कोड ऐड करना है, तो यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ ब्रांच ऑन सोर्स कोड, प्रोजेक्ट सोर्स कोड, nobody allows you to do some changes because it's running fine, okay, so यहाँ पर आपको ये चेंजेस करना है, तो यू नीड टू क्रिएट अ ब्रांच, इसमें चेंजेस करो, ये परफेक्टली चल रहा है, अभी परफेक्टली है, तो नाउ यू कैन मर्ज टू दिस ब्रांच, सपोज B3 कैन मर्ज, सिंपल वन, समझ में आया सबको? Yes, यस, sir. एनी डाउट Yes, sir. गाइस? रिपीट कीजिए ना। ओके, इन डाउट्स एग्जिस्टिंग, जिनको समझ में आया उसको कोई डाउट, कुछ ठीक है, रिपीट को तो वो हो गया, लेकिन कुछ डाउट है क्या इसमें, कुछ कुछ क्वेश्चन है? व्हाई वी आर क्रिएटिंग ब्रांच, ओके, देखो रिपीट, ये आपका मास्टर कोड था, बराबर, ये कोड आपका मास्टर कोड है, और ये ऑलरेडी ये लिंकिंग है प्रोडक्शन पे, ये प्रोडक्शन पे चल रहा है, इसका पूरा फ्लिपकार्ट का साइट चल रहा है, साइट। अगर इस कोड में अगर आप डायरेक्टली डेवलपमेंट करोगे, तो मे भी आपका डेवलपमेंट में कोई कोई बग रह सकता है, एरर रह सकता है, या कोई इशू रह सकता है, तो वो इशू डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन पे दिखेगा, और दैट विल, वो हार्मफुल इफेक्ट रहेगा, क्योंकि रियल टाइम पे आप चेंज कर रहे हो, ओके, सो इंस्टेड ऑफ working on real time code or source code, we can create the copy of the same code, इसका ही कॉपी करेंगे हम, इसका ही कॉपी, ओके, सेम कॉपी मिल गया हमें, इसको बोलते हैं ब्रांच, नया ब्रांच क्रिएट किया, ठीक है, इसमें चेंजेस किए आपने, इसमें जो जो आपको लग रहा था कि ये चेंजेस होना चाहिए, न्यू फीचर ऐड करना चाहिए, जो कुछ चेंजेस करना है आपने इसमें चेंजेस किए, टेस्टिंग किया, परफेक्टली चल रहा है, और आपको लग रहा है कि अभी ये कोड हमारा प्रोडक्शन पे जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, दिस फीचर ब्रांच विल मर्ज टू द मेन ब्रांच, दैट्स इट, ओके, ओके फाइन, Yes, sir. so I'll create one फीचर ब्रांच, ओके, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो मेन ब्रांच पे हो, कौन सा ब्रांच है, देखो बाय डिफॉल्ट है, ओके, मेन ब्रांच पे, ओके, व्यू ऑल ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं है, डिफॉल्ट ब्रांच कौन सा है हमारा, मेन ब्रांच, दिख रहा है, कोई इशू यहाँ ये डिफॉल्ट में, अगर आपको क्रिएट करना है, सपोज मुझे फीचर ब्रांच क्रिएट करना है, फीचर ब्रांच, ओके, ठीक है, क्रिएट फीचर फ्रॉम मेन, देखो ये पूरा का पूरा कोड आ जाएगा, अब देखो फीचर ब्रांच में ये कोड है, मेन में अगर जाओगे, ये सॉरी फीचर में हो आप, मेन में जाओगे सेम कोड, ठीक है, अब मैं इधर इधर मेरे लोकल में आ गया, लोकल में मुझे इधर भी देखना है, ओके, तो मैं git चेक आउट, ओके, चेक आउट कौन से ब्रांच पे, फीचर पे, डिड नॉट मैच, क्या हो गया, दो चेंजेस किए उसको पुल करना पड़ेगा ना सर? कुछ चेंजेस नहीं, कुछ चेंजेस नहीं किया, कुछ भेजा क्या किसने, नहीं ना, ऑलरेडी अप टू डेट है, सर मीन्स ये ठीक है। हॉट पिक्स और सीआर के वक्त यूज होता है क्या सर इसका? करेक्ट, हॉटफिक्स, ये हॉटफिक्स इन्वायरमेंट बोलता, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, इट्स हॉटफिक्स हो गया, EMR बोलते, ये EMR बोलते हैं उसको,
मर्ज रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो कमांड फ्रॉम थ्रू हम क्रिएट करते हैं एग्जैक्टली वो, ठीक है। तो उसको उसको क्या कमांड है, गिट ब्रांच अगर मैं करता हूँ सपोज मैं डेवलप ब्रांच करता हूँ, डेवलप ब्रांच, ओके बन गया हमारा डेवलप ब्रांच। अभी अगर देखोगे कितने ब्रांच है, ब्रांच, तो यू कैन सी वी हैव 2 ब्रांचेस। ओके, वो मैंने उधर किया ना तो वो इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अभी तक, दैट्स व्हाई हाँ सर, वो पूल यहाँ पे हाँ वो पुल करना पड़ता है उसको। ओके, गिट पुल ब्रांच, ओके गिट ब्रांच 2 ही ब्रांच बता रहा है, ठीक है कुछ ये करना पड़ेगा तब जाके आपको, मतलब फिर उसको उस ब्रांच को मुझे पुल करना पड़ेगा सेपरेटली तब जाके होगा, ठीक है जाने दो। हाँ गिट ब्रांच ये कमांड किसके लिए कि हाउ मेनी ब्रांचेस आर इन योर रिपो, कितने 2 ब्रांच है currently we are pointing to the main branch, correct, we are in main branch now, time to switch, ठीक है इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे गिट ब्रांच वाला ब्रांच, ओके ठीक है। क्यों करना है आपको पता है, उसको कमांड कौन सा है, गिट ब्रांच हियर ब्रांच नेम, ठीक है गिट ब्रांच नेम, ओके। अब आपको उस ब्रांच में जाना है, इंटर करना है। आपने तो अभी 2 ब्रांच बना दिए, कौन कौन सा, यहाँ पे डेवलप ब्रांच हो गया और गिट। आप जितना भी कोड मेन में था उतना डेवलप में आ गया है, कॉपी हो गया है, सेम क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मुझे डेवलप में जाना है तो गिट चेकआउट, गिट चेकआउट कहाँ पे करना है चेकआउट आपको, डेवलप पे, डेवलप ओके। देखो स्विच टू ब्रांच डेवलप, सर कोई एक इशू डेवलप जो ब्रांच बनाई है हमने वो गिटहब पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी क्या? नहीं, अभी नहीं, अब आपको ये करने दो ना, उसको पुश करने दो ओके तब होगा। ओके हो गया, अब कहाँ पे हो देखो, ये पॉइंट पहले देखो मेन पे था, नाउ इट्स इन डेवलप। अब अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, एक फाइल बनाता हूँ मैं TCO, यहाँ पे भी देखोगे लोकल इस पे तो यू कैन फाइंड, अगर मैं यहाँ पे ऐड है एडिशन, कहाँ पे हूँ मैं, माय फर्स्ट, ओके ठीक है सर, ओके मैं एक फाइल बनाता हूँ टच, और एक फाइल सपोज फ्रॉम डेव, एक फाइल बन गया, गिट स्टेटस, देखो गिट स्टेटस ये इसमें, चलो गिट क्या करो, ऐड, ओके गिट commit -m new file in develop, मैसेज दे सकते हो गया, ओके। गिट पुश किस में करना है आपको, ओरिजिन यहाँ पे ब्रांच किसको करना है, डेवलप को, डेवलप हो गया। देखो अभी अब इस पे जाओगे आप, यू कैन सी वी हैव 3 ब्रांचेस नाउ, देखो मेन, डेवलप, फीचर्स, समझ में आ रहा है। देखो अब डेवलप में जाओगे तो देखो हमने एक फाइल फ्रॉम डेव किया, लेकिन ये मेन में रहेगी क्या, ये मेन में है क्या फाइल, ये यस नहीं, नो बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन डेवलप ब्रांच, इस पे ब्रांच पे काम कर रहे हो, मेन कोड पे काम नहीं कर रहे हो अभी, दैट मीन्स वी हैव दिस मेन रेपो, ठीक है ये हमारा मेन ओके। हमने कौन सा ब्रांच बनाया, सेम इसका डेवलप का, ओके डेवलप, ओके डेवलप का ब्रांच बनाया, ठीक है। आपने इसमें कुछ चेंजेस किए, अपने नया फाइल ऐड किया, ये किया, ओके आप इस पे काम कर रहे हो, करेक्ट।
अब आपका काम हो गया, चलो आपका जो कुछ है वो काम हो गया, and now you want to reflect this whatever the changes we have done in the develop in main branch. Okay, that means you want to merge them. बोल तो मेन कोड और नया जो कुछ चेंजेस किए हैं उसके लिए है। ओके, आपको ब्रांच से कैसे करना है समझ में आया सबको? स्विच कैसे करना है? गिट चेकआउट। ओके, अब मैं गिट चेकआउट करूंगा मेन में, तो देखो मैं मेन में आ गया। ओके, गिट चेकआउट मैं अगर करूंगा डेवलप में आ गया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ फीचर का कैसे लेंगे वो बताइए। हाँ, वो भी बताता हूँ, वो आपको वो फीचर मैंने वहां पे किया ना हब पे, आपको वो वहां से आपको उसको पुल करना पड़ेगा, उसका ये लेकर क्या बोलते हैं उसको, उसका यूआरएल लेकर। ओके, यहाँ पे गिट चेकआउट के मल्टीपल पर्पस है, यहाँ पे मैं देता हूँ मल्टीपल पर्पस। ओके, अभी तो जस्ट हमने एक देखा है, मल्टीपल पर्पस। ओके, पर्पस यहाँ पे लिखता हूँ मैं चेकआउट यहाँ ब्रांच नेम, सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने कौन सा डेवलप किया था, डेवलप। ओके, यहाँ पे मैं गिट चेकआउट डेवलप, तो ये क्या होगा, इंटरिंग इनटू दी डेवलप ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं करूंगा, यहाँ पे तो है मेरे पास, अगर मैं एलएस करूंगा तो देखो इतने फाइल्स है, लेकिन मैं अगर गिट चेकआउट मेन में करूंगा एलएस, तो एलएस में देखो इतने ही है। सर तो लैग होता है थोड़ी बार। स्क्रीन लैग हो रहा है। लैग लैग हो रहा है क्या? हाँ, अब नहीं Yes, होगा, sir. अब नहीं होगा। Yes, ठीक है ना, अब नहीं होगा, अब हो रहा है क्या? नहीं ना? स्टॉप है अभी। हेलो, नहीं सर अभी नहीं हो रहा है। ठीक है सर। क्या हो गया? ठीक है सर। अब नहीं, अब नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझ जाता है, देखो यहाँ पे अगर रेंज हो गया ना तो वो लैग हो जाता है, वो राउटर का क्या इशू है देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो गिट ये हो गया। अभी एलएस देखोगे मेन में वो फाइल नहीं है जो हमारे चेकआउट डेवलप में है। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू वट एवर द चेंजेस मैंने इसमें किए डेवलप में, वो मुझे मेन में करना है, मेन में लेके जाना है, मर्ज करना है ब्रांच को। आपको पहले मेन में ओके, यहाँ पे कोई नहीं, डायरेक्टली ब्रांच नेम भी दे सकते हो, डायरेक्टली गिट चेक आउट मेन में आ गया मैं। ओके, मेन में नाउ आई वांट टू मर्ज। ठीक है, गिट मर्ज किससे मर्ज करना है? डेवलप से। डेवलप हो गया। देखो वहां पे क्या मैसेज आया, क्या दिख रहा है? देखो वन फाइल चेंज्ड इंसर्शन वगैरह, तो कौन सा फाइल हो गया? क्रिएट मोड में फाइल किया है, कौन सा? फ्रॉम डेव। देखो अब अगर मैं इसमें अभी ये करता हूँ, ये जो कुछ चेंजेस गिट एलएस लगाता हूँ, एलएस नाउ यू हैव चेंजेस, कहाँ पे गया? फ्रॉम डेव। समझ में आ रहा है? yes. यस सर। गिट पुल करता हूँ मैं, पुल नाउ इट्स अप टू डेट, गिट पुश origin head. Okay, now you can see we have in develop we have from dev, in main we have from dev। दिख रहा है? Yes. यस सर यस। कोई सर वो आपने कोई डाउट? फ्रॉम डे वाला फाइल कैसे कनेक्ट किया वो कंसोल में? टच Dash कमांड है, टच कमांड है, टच कमांड, ये लाइनक्स का कमांड है। ओके, ये आपका लाइनक्स का कमांड है सर एक बार दिखाओ ना वो कंसोल में। कंसोल में। ओके, क्लियर। अगर मुझे कोई फाइल बनाना है, अभी सपोज मैं ये करता हूँ, ठीक है, मेन में यहाँ पे
TOUCH टच, अगर मैं टेस्ट डॉट TXT करता हूँ, ठीक है। ओके, मुझे उसको कुछ एडिट करना है, टेस्ट डॉट टेक्स्ट, इसमें इंसर्शन VM एडिटर है, इसमें अगर करूँगा दिस इज फाइल फ्रॉम मेन, ओके, इसको मुझे सेव करना है, एस्केप करो, $WQ, ये लाइनक्स का है, ये पूरा लाइनक्स की कमांड है, यूनिक्स के, हो जाएगा आपका यूनिक्स सेशन हो जाएगा। हाँ सर हो गया सर, मैडम ने सिखाया नहीं। सिखाया नहीं? हाँ सिखाया मैडम। ओके ओके सर कैट कमांड यूज करते हैं ना सर, कैट और 2 ग्रेटर देन के स्माइल। टच से अरे एम्प्टी नहीं, फाइल नहीं, क्रिएट होता बस से टच empty से file टच create से एम्प्टी फाइल होता है, और कैट है ना कॉन्केटिनेट होता है, वो कंसोल फाइल क्रिएट करने के लिए। अरे नहीं, कंसोल को फाइल कैट नहीं से होता डेटा है। एंट्री होता है ना, कैट से तो डेटा एंट्री होता है डबल नहीं, ग्रेटर नहीं। देन से। सर ये VIM कैट टेक्स्ट से शो करता अरे है ना। वो अलग है रे वो, अरे कौन सा यूनिक्स पढ़ रहे हो आप, कुछ खुद का यूनिक्स निकालेगा किसने? उबुंटू। कैट मींस कॉन्केटिनेशन, इसका मतलब है कॉन्केटिनेशन टू द कंसोल, बोलता जो कुछ डेटा रहेगा इसमें ये कंसोल को दिखेगा आपको। कैट सर एडिट कमांड करने के अलग, लिए भी था ना एक कमांड, कैट ग्रेटर देन के 2 साइन देने थे, उसके बाद में अपने जो फाइल वो फाइल अरे वो रीडायरेक्शन है रे, वो रीडायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल देता हूँ, यहाँ पे अगर दिस, यहाँ पे अगर मैं पाइथन करता हूँ, पाइथन, ओके, और इसको मैं रीडायरेक्शन करता हूँ किसी में, अगर मैं test2.txt, ये रीडायरेक्शन है। ओके सर ये VIM है ना, वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए चलता है कि कौन से भी फाइल के लिए चलता है, नहीं, .py हो या कोई भी हो? से भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं विम ना, ओके ओके सर, थैंक यू। यार। ये कंसोल क्यों हो गया मेरा, स्टॉप हो गया? कंट्रोल D सर। हो गया। VIM से क्या होता है सर? VM मींस एडिटर है, वो एडिटर है। सर इसकी कमांड कैसे रहेगी, यूनिक्स से या लिनक्स से? लिनक्स, इट्स लिनक्स बेस्ड, ओके, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको मैं लिस्ट चलाता हूँ, वही है, देखो test2 भी मैंने बोला था ना, अगर उसमें पाइथन रहेगा, देखो मुझे लगता है कैट test2.txt, और एम्प्टी हो गया, रिडायरेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं। ओके, क्या पढ़ना है अभी, क्लियर, ओके। अगर अब मैं इसको भी गिट चेक आउट, अब अगर मैं डेवलप में गया, डेवलप, ओके, तो इसमें वो फाइल नहीं रहेंगे, टेस्ट आ गया मेन में, आ गया वो किसके, क्योंकि मेन से ही वो पॉइंट कर रहे हैं ना, गिट फुल ओरिजिन इन करता हूँ, ऑलरेडी अप टू डेट, जो कुछ चेंजेस थे हमारे अभी डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप कैसे होता है, जैसे अभी बताया कि हॉटफिक्स इन्वायरमेंट, तो ये क्या होता है एक्चुअली, आपका डेवलपर, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। सेम कोड जैसे हमारा डेवलपमेंट में है, सेम कोड यू विल गेट इन द हॉटफिक्स इन्वायरमेंट, ओके, सेम कोड जैसे डेवलपमेंट में वैसे ही सेम कोड, लेकिन ये अलग अलग सर्वर पे भी रह सकता है, 2 रेपोजिटरी अलग अलग, ओके। फिर आपको जो कुछ चेंजेस करने हैं हॉटफिक्स पे करना है, कोई इशू आया आपको हॉटफिक्स पे पहले ट्राई करके देखना है, उसको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व हो गया तो सेम चेंजेस वी कैन यहाँ पे कर सकते हो। तो हॉटफिक्स इन्वायरमेंट टेस्टिंग इन्वायरमेंट रहता है एक प्रकार का, ठीक है। अब ब्रांच में कोई इशू है क्या गाइस, कुछ बोलो। ये बताएंगे सर फिर हॉटफिक्स का हमको, फिर टेस्टर को। हाँ, ये आपको हॉटफिक्स पे काम करना पड़ता है। अभी टेस्टर का रोल बोलता हूँ, टेस्टर को रोल बोलता हूँ सर मींस ये Exactly. कंप्लीट यूनिक्स में sir, जैसे डायरेक्टरी फॉर्म करते हैं, कंप्लीट हाँ। वैसा ही है, जैसे इसमें भी रिपोजिटरी फॉर्म होती है, और उसमें सब फंक्शंस तो वही है ना, मैक्सिमम फंक्शंस यूनिक्स के यूज करते कमांड्स। यूनिक्स लाइनक्स वही कमांड है यार, दूसरा कुछ नहीं है, वही कमांड चलता है, बाकी कुछ नहीं। लाइनक्स बेस है ना, तो वही चलेगा, सिर्फ इसमें वर्जन्स अपने जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, दैट्स इट। यस। और क्या होता है पता है क्या, अब एग्जैक्टली मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करूँ ना, वहां पे ये हमारा प्रोडक्शन सर्वर है, ठीक है। ये प्रोडक्शन सर्वर हमने सपोज एक EC2 इंस्टेंस है उनका,
उन्होंने क्रिएट किया है, आई थिंक वो उसका कॉन्फ़िगरेशन जानता है पेड वर्जन वाला, और हमने हॉटफिक्स इन्वायरमेंट, ये दूसरा EC2 बोलते दूसरा एक सर्वर है, सेम इस पे चल रहा है कोड। अगर हमें इसको कुछ करना है चेंजेस, इस पे भी ऑलरेडी इस कोड है हमारा, सेम कोड है हमारा, प्रोडक्शन का कोड इधर ही भी है। अगर हमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ टेस्ट करना है, तो हमें इसको EC2 को ऑन करना पड़ता है, उसको चेंज बोलते उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम। ओके, वो चेंजेस करने के बाद में ओके हो गया, फिर हम इधर जाएंगे, इसका कोड कहाँ पे है, गिट पे है, फिर उसको ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच में हम उसको वही चेंजेस जो यहाँ पे हॉटफिक्स पे किए थे वो चेंजेस करते हैं, फिर वो चेंजेस सक्सेसफुली हो गए, फिर उसको मर्ज करते हैं मेन से। दैट्स इज द सिनेरियो जो हम डेवलपमेंट करते हैं ना, या हम जो कोई मशीन लर्निंग टास्क करते हैं एनालिसिस का, तो सेम वे में होता है। अगर कुछ चेंजेस करना है तो हमें पहले वो टेस्ट करना पड़ता है हॉटफिक्स पे, ओके हो गया, फिर हम ब्रांच बनाएंगे, प्रोडक्शन का जो मेन ये है उसका ब्रांच बनाते, उसमें चेंजेस करते, फिर बाद में उस ब्रांच को हम मर्ज कर देते मेन से। दैट्स इट। वो सर changes- ये राइट्स होते ही नहीं है ना, Yes? टेस्टर को कोई राइट्स होते ही नहीं है ना Can you please come again? सर, टेस्टर को ये राइट्स होती नहीं है ना, मींस दे ऑल No. They don't have the yes. They don't have the। अभी क्या होता है, टेस्टिंग का बोलता हूँ मैं, हमारे इधर का टेस्टिंग का सिनेरियो बताता हूँ आपको। एग्जैक्टली क्या होता है कि ये रिमोट रेपो है, ठीक है। अब रिमोट रेपो में हम डेवलपर चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग वालों को पुल का राइट रहता है, पुल में वो पुल कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन पुल कर सकते। तो यहाँ पे टेस्टिंग का बंदा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने अब मेन ब्रांच तो ये है, मेन पे तो कोई काम नहीं करेगा, मेन इस पे कोई भी, अब सपोज हम 3 डेवलपर है, 3 डेवलपर ने एक ब्रांच क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये ब्रांच क्रिएट करके हम इस पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि हमने ये ब्रांच क्रिएट किया है, आप उसका कोड पुल कर लो, ये कोड आपका पुल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये टेस्ट केसेस अप्लाई करेगा इस पे, जो कुछ हमने डेवलपमेंट किए है उसको टेस्ट केसेस अप्लाई करेगा, डिफरेंट टूल है, ओके। जैसे सोनार क्यूब हो गया या दूसरा कुछ रहेगा, ओके। ये इस पे टेस्ट करेगा। अब अगर एग्जैक्ट आता है तो एक्चुअल रिजल्ट अनप्रेडिक्टेड है, तो उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। दैट रिपोर्ट विल बी शेयर्ड ऑन जीरा और समथिंग अदर टूल्स कि ये टेस्ट केस का रिपोर्ट है, ओके। अदरवाइज अगर इसको क्रिएट का एक्सेस है तो वो फाइल क्रिएट करके वही फाइल हमारा वो पुश कर देगा। हम चेक करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या क्या है, कि एग्जैक्टली कौन से फंक्शन में क्या इशू है, कहाँ पे कोड हमारा बग है, कहाँ पे एरर है, फिर उसको रिपोर्ट ये करके फिर अगेन डेवलपमेंट स्टार्ट। यानी सर बट hotfix जैसे ब्रांच डेवलपर वाले भी काम करना है लोकल ना, बिल्ड मतलब। लाइन पे काम करता है ना, लोकल बिल्ड लाइन, हाँ, जैसे डेवलपर के पास लोकल बिल्ड लाइन होता है और वहां से कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन दिया जाता है ना टेस्टर को। कंसोलिडेटेड ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे उसका इतना ये नहीं है, लेकिन जितना राइट्स डेवलपर को है उतना टेस्टर को रहता है, एक्सेप्ट क्रिएट का वो जैसे पुल सर कर अभी ये यूनिट डेवलपमेंट करेंगे ना, 3 अगर डेवलपर है तो एवरीवन विल बी डूइंग ए यूनिट डेवलपमेंट, यस, और वहां से एक कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन जाएगा जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, जो करेक्ट। डीबीए टीम वाले बनाते हैं। तो फिर जो टेस्टर यहाँ से पुल करने वाला है तो वो तो कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन पुल करेगा ना, वो ये लोकल बिल्ड लाइन पुल नहीं करेगा ना। कंसोलिडेटेड मींस क्या है, मुझे वो पहले बताओ। नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि जो चेंजेस करेगा कंबाइन पर वो दूसरे फोल्डर में देंगे तो वो टेस्टर उससे लेगा क्या? वो डिपेंड है ना फिर प्रोजेक्ट पे, वो कैसे कौन टेस्टर कैसे लेगा कैसे नहीं। नहीं, वो अभी सिनेरियो अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट रह सकता है। हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन का ये है। यस तो लेकिन यानी हमारे टेस्टर और डेवलपर दोनों हॉटफिक्स पे एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। अरे नहीं right? नहीं, हॉटफिक्स हमारे लिए रहता है, डेवलपर लिए, टेस्टर के नहीं, लिए लेकिन वो टेस्ट भी कर रहे हैं ना, वहां से पुल कर रहे हैं ना डाटा। नहीं। वो आपको जब हम जो डेवलप किया है, हमने जो कुछ चेंजेस किए उसको आप पुल करोगे टेस्ट वाला। ओके। अगर तो कोई टेस्टर सर हॉटफिक्स पे काम नहीं करते क्या? ब्रांच नहीं पे काम नहीं, करना है ना, हॉटफिक्स पे आपको ब्रांच पे ही काम Main- करना है ना, सिर्फ जो Yes, भी yes. एडिटिंग किया है, डेवलपमेंट किया है, उसी पे टेस्टिंग करना है। यस, वो ब्रांच पे ही काम। और डेवलपर भी, आप किसी भी डेवलपर को उठा लो, उसको पूछो कि आप किस पे काम करते हो, तो वो खुद बोलेगा कि नहीं, हम मेन पे काम नहीं करते हैं। वो उसको जो कुछ डेवलपमेंट करना है, फर्स्ट क्रिएट अ ब्रांच। मेन पे अगर काम करेंगे ना तो दैट विल क्रिएट। अभी थोड़ा सा सिनेरियो बदल देता हूँ, जैसे रियल टाइम सिनेरियो। अभी देखो, अभी रियल टाइम में क्या होता है, देखो
ध्यान से देखो, ये सिनेरियो यहाँ पे नहीं होता है, पब्लिक में भी होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो अभी क्यों नहीं कुछ चेंजेस किए शायद से उन्होंने। देखो ये हमारा मेन ब्रांच है, देखो ध्यान से, मेन ब्रांच है और हमने एक फीचर ब्रांच क्रिएट की है डेवलपर ने, ठीक है। ये एक डेवलपर है, इसने एक फीचर ब्रांच क्रिएट किया, ये हमारा मेन ब्रांच है, इसने इसमें कुछ डेवलपमेंट किया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, इसको मेन में ये करना है, लेकिन भाई ये तो एक डेवलपर है, इसके ऊपर भी कुछ कुछ लोग रहते हैं, सीनियर डेवलपर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टीम लीड, कोई भी रह सकता है। तो इसको ये राइट्स नहीं रहते कि ये मेन में पुश करे, याद रखो, इसको राइट्स नहीं रहते हैं डेवलपर को। ओके, तो सिनेरियो क्या आता है कि सिनेरियो इसको एक मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करना। तो जनरली आप ये नाम रियल टाइम में सुनोगे कि टीम लीड बोलेगा या मैनेजर बोलेगा क्रिएट एमआर मींस मर्ज रिक्वेस्ट। ओके, तो ये मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट, ये गिट में ही होता है। आप अगर जाओगे ना तो मर्ज रिक्वेस्ट यहाँ से भी होता है, अगर मर्ज करोगे ना तो यहाँ पे भी रहता है कि कहाँ पे मर्ज ब्रांच, यहाँ पे भी हम मर्ज रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे मर्ज रहता है, यहाँ भी ये इस पे नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली हमने बाय डिफॉल्ट ये किया है, सेट किया है। अदरवाइज मर्ज रिक्वेस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे डेवलप करता हूँ पुल रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट बोल के आता है। ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस, तो जैसे हम मर्ज करते हैं, जैसे अभी आपने आप मेन पे थे राइट, एंड आफ्टर दैट आप बाद में फिर डेवलप को मेन के साथ मर्ज किया था, तो एट दैट टाइम हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। सो डेवलप का जो भी था वो सब मर्ज हुआ मेन के साथ राइट? मेन का डेटा डेवलप के साथ मर्ज नहीं हुआ ना सर? नहीं नहीं नहीं, मेन में जो कुछ चेंजेस हो गए ना आपको पुल करना पड़ेगा डेवलप में। ओके, डेवलप ब्रांच में मुझे पुल करना पड़ेगा तभी वो मर्ज में मेन से डेवलप में जाएगा। यस यस, याद रखो कि मेन में कोई भी चेंजेस डायरेक्टली नहीं होता है। ऑल द चेंजेस इन मेन विल हैपन थ्रू ब्रांच के थ्रू। ये सिनेरियो देख लो पहले, रियल टाइम सिनेरियो क्या आता है कि डेवलपर ने चेंजेस किया ना तो ये एक एमआर रिक्वेस्ट क्रिएट करता है डेवलपर के लिए। ये टेस्टिंग वाले नहीं भी ध्यान दिया तो चलेगा, इसमें ये एक एमआर रिक्वेस्ट करेगा। इस एमआर रिक्वेस्ट को एक असाइन होता है, पर्सन असाइन कर, तो आप जब एमआर रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे ना, प्राइवेट रेपो में होता है, वो पब्लिक में नहीं होता है। एमआर रिक्वेस्ट करोगे तो वहां पे है ना डिफरेंट सीनियर डेवलपर का रहता है, उनको एक्सेस रहता है, सीनियर 3-4 लोग। आप किसी को भी नाम, आपको जिसको देना है रिक्वेस्ट, आप उसका नाम दे दो, वो उसको रिक्वेस्ट चल जाएगा। फिर वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा कोड, यार ठीक से रिव्यू करेगा, ठीक है, उसने कोड रिव्यू किया, उसको अप्रूव करेगा, कोड को अप्रूव किया, तब जाकर आप उस ब्रांच को मर्ज कर पाओगे मेन को। तो इससे क्या हो गया कि कुछ डेवलपर एक्सीडेंटली पुश कर देते थे कुछ कोड, डायरेक्टली वो मेन में चल जाता था, ओके, या डायरेक्टली मर्ज कर देते थे। तो इससे क्या होता था कि कभी कभी बग्स भी रह जाते थे इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटली मर्ज नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई उन्होंने ये मैकेनिज्म लिया है। हमारे जो मैं करंटली जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सेम मैकेनिज्म है। अगर मुझे कुछ पुश करना, मुझे मर्ज करना है मेरी ब्रांच को मेन से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एमआर रिक्वेस्ट करे तो मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वहां पे क्रिएट असाइन करना पड़ेगा। मैं किसको पे वहां पे मैं क्रिएट करूंगा, वो पर्सन को बोलूंगा, मैं टीम्स पे उसको डाल दूंगा कि मैंने ये किया है, आप उसको अप्रूव करो। वहां पे वो जाएगा, वो अप्रूव पहले रिव्यू करेगा कोड को, ठीक से किया है, ओके डन, वो मर्ज रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, देन आई कैन merge my whatever the changes I have done, that will be merged into the main. This scenario happen in real time. Got it? Yes sir. सर वो लोकल एंड ब्रांच में डिफरेंस क्या है? अरे क्या कर रहे हो ऐसे? लोकल रेपो हो गया लैपटॉप में, क्या है ये लोकल रेपो? मेन और ब्रांच में हो सकता है। मेन और ब्रांच में बोलना है आपको। मेन मींस ये मेन ब्रांच हेड, आपका मेन जो प्रोजेक्ट का कोड है। और ब्रांच क्यों कर रहे हो क्रिएट आप, कि आपको क्या करना है, इसमें चेंजेस का अगर किया तो ये प्रोडक्शन पे चेंजेस होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ गलत चेंजेस कर दिया प्रोडक्शन पे, तो आप क्या करोगे, सिंपली
उसका कॉपी क्रिएट करोगे ब्रांच, इस पे डेवलप करोगे, फिर इसको मर्ज करोगे, तब वो चेंजेस होंगे। वो ब्रांच पे मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं क्या? यस, कोई कोई हर एक इसके लिए वो डेवलपर खुद का एक ब्रांच क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही ब्रांच पे मतलब काम मल्टीपल कॉपी निकलती है मेन की? अरे कितने, हमारे इधर तो अभी 100 एंड कुछ तो भी कॉपी हो गई हर एक इशू के तो लिए। फिर टेस्ट सिंपल, नहीं बताइए। हर एक सिंपल भी कुछ चेंजेस किए हमने, कुछ एक ऐड, एक लाइन भी ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, उस इशू के नाम से ब्रांच क्रिएट करते हैं। समझ में आया क्या? अगर हमारा कोई डील मिसिंग है, सपोज हमारा एक डील मिसिंग है, ट्रेडिंग पे काम चलता है हमारा एक्चुअली, अगर मेरा डील मिसिंग है तो मैं क्या करूंगा, उसी का नाम से मैं ब्रांच क्रिएट करूंगा, फिर वो ब्रांच क्रिएट करूंगा, फिर एक्चुअली डेवलपमेंट करूंगा, फिर एमआर करूंगा, फिर वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 100 थोड़ा सा ब्रांच है तो फिर टेस्टिंग नहीं के नहीं लिए नहीं, कैसे जाता है फिर वो अरे वो हम ही सारे ब्रांच? इवन हम एक सिंपल लाइन ऐड किया ना हमने, वो चेक किया, इशू आया, तो कुछ इशू आया हमारा पाइथन रिलेटेड इशू आया, एरर आ गया कुछ इश्यू के लिए, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए अगर बड़ा कोई स्क्रिप्ट लिखा है, तब उस ब्रांच को हम टेस्टर के लिए असाइन करते हैं। अगर कोई छोटा मोटा रहा तो आप ही कर देते? हम छोटा मोटा कोई पाइथन कोड में कुछ इशू आ गया, एरर आ गया, या कुछ ये आप, और एक सिनेरियो इसमें ऐसा है आगे जाकर, आप देखो, ये तो हो गया इसका। अगर आप इसको जब भी मर्ज करोगे ना, मर्ज, तो ये मर्ज करने के पहले एक टूल है, सर्कल सीआई, किसी ने सुना है क्या? एक सर्कल सीआई एक टूल है जो यूज होता है कि आपका जो कोड उस पे अप्लाई होता है, टेस्टिंग वालों के लिए मेन टेस्टिंग वालों के लिए, जो कुछ टेस्ट केसेस आपने किए प्रिपेयर किए, दैट विल अप्लाई ऑन दिस कोड, सर्कल सीआई। मुझे नहीं लगता किसने बोला होगा आपको, बोला क्या किसने? नहीं सर, टूल कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला है, यहाँ पे जो कुछ आपने किया है वो क्या करेगा, पहली बार हाँ, तो ये सर्कल सीआई टूल ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जो ये देखो ये उसके जिसमें ही देखो टेस्ट होगा, टेस्ट ETL में किया है सर हमने इंटीग्रेशन का, ETL के इसमें। ओके, वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2019। अरे वो तो डेटाबेस है रे, ये CI/CD टूल है। अभी तक आपने जेनकिन सुना होगा, जेनकिन। सर ये ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस रन करता है क्या? हाँ, ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस, डेवऑप्स जैसे कुछ है सर? ओके सर, डेवऑप्स है ना, ये डेवऑप्स क्या CI/CD टूल, वो भी जेनकिन भी सेम है, CI/CD टूल है। तो ये सर्कल सी टूल होता है, ये बहुत बढ़िया टूल है, हम हमारे प्रोजेक्ट में ये यूज करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा ज्यादा सर वो विजुअल स्टूडियो बोलना था मुझे, विजुअल स्टूडियो वो यूज किया था, उसमें इंटीग्रेशन। विजुअल स्टूडियो ये एडिटर है, उसमें इंटीग्रेशन का एक किया था हमने प्लेटफॉर्म, उस पे नंबर्स ऑफ टेस्ट केसेस बनाने के लिए वो देखा था। वो सेम रहता है क्या? वैलिडेशन था, वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन ही करते थे ना, लेकिन हम हाँ अलग है वो कुनाल, दैट विल डिफरेंट है, वो कुछ अलग है। ठीक है, आते हैं अभी टॉपिक पे। ओके चलो, CI/CD ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। अगर आपने यहाँ पे कोई कोड को पुश कर दिया तो बैकग्राउंड में चालू हो जाता है ऑटोमेशन, तो टेस्ट केस से अप्लाई होता है, बिल्ड होता है, डिप्लॉय हो जाता है। ये कंटिन्यूअस। सर फिर ये सर्कल सीआई सिखाया जाएगा सर? फिर आपको बताना, सिखाना तो सिखा दूंगा, कुछ बात नहीं क्या है। हाँ सर, प्लीज सर, यस सर। CI/CD टूल आपको सिखा देंगे, उसमें क्या है, इसमें जेनकिन वाला पार्ट आता ना सर, वो बता देना बस। जेनकिन का है, आप सर्कल सीआई करो, ये डिपेंड्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जेनकिन यूज करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्कल सीआई यूज करता है, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें अगर आप मैं कभी ना आपको जेनकिन इंस्टॉल करके ना पूरा उसका गो थ्रू दूंगा कि डेवऑप्स का टूल है एक जेनकिन, सबसे पावरफुल टूल है, सबसे पावरफुल टूल। ओके, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये पूरा होता है। डेवऑप्स जो कंप्लीट साइकिल बोलते हैं ना, वो जेनकिन से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके,
अगर सर जेनकिंस अरे इसी को जेनकिंस सर्कल सीआई का ही पार्ट ये है क्या, उसमें यूज अरे करते सेम हैं? टूल है रे बाबा, सेम टूल है। अगर आप अच्छा। बोलोगे सर नोटपैड और मेरा नोटपैड प्लस प्लस, ये कैसे सेम है, एडिटर है ना, वैसे ये दो टूल है। ये भी जेनकिन भी CI/CD टूल है। ये देखो ना यहाँ पे दिया है ना उन्होंने, यहाँ पे कहाँ पे गया, मैंने सर्कल से डिलीट कर दी क्या, ये देखो, ये भी देखो, इट जस्ट CI/CD प्लेटफॉर्म। अगर मैं जेनकिन करता हूँ, जेनकिंस, वो भी वही है, देखो उसका वर्सेस भी आ गया, वो भी एक CI/CD टूल है, ये भी एक CI/CD टूल है, जेनकिन। सर नॉर्मल लेके जो यूज होता है ना ज्यादा, वही बताइएगा सर, मतलब सी सबसे ज्यादा सर्कल। यूज होता है जेनकिन, यूज होता है। अच्छा सर, वही बताइएगा सर फिर हमको। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो इसे कोलैबोरेशन देखो, वी थैंकफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेजर